साथियों नमस्कार। वी आर सीनियर्स नामक इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आपके लिए, सीनियर्स के लिए ही बनाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से चीफ मैनेजर के पद से पिछले 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। साथियों, जो साथी हमारे पेंशन प्राप्त करते हैं किसी भी संस्थान से, वो आज लाभान्वित होंगे इस वीडियो के द्वारा। तो और उनको हम नए तरीके भी बताएंगे कि कैसे कैसे हम नए तरीके आ गए हैं, जिनके द्वारा हम बिना अपने बैंक जाए लाइफ सर्टिफिकेट हम घर से ही दे सकें। तो अच्छा होगा हमारे लिए भी और इस देश के लिए भी। हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमारे सारे खर्चे बच जाएंगे, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, हमें बैंक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को आपको इसके लिए अंत तक देखना है। साथियों, शुरू करते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट होता क्या है और हमें क्यों देना चाहिए ये। साथियों, जो हमें पेंशन मिलती है वो हमारे एक पूरे जीवन भर काम करने की जो सैलरी मिली है उसका ये पार्ट पेमेंट है। हो सकता है अगर हमें पेंशन ना लेनी होती, एक तरीका होता, तो हमें कुछ पैसे ज़्यादा मिलते जीवन पर्यंत काम करने के, हमारी सैलरी कुछ ज़्यादा होती। तो साफ साफ टैक्स लॉ भी यही कहता है कि इट इज़ अ डेफर्ड पेमेंट विच इज़ बीइंग रिसीव्ड बाय अस आफ्टर रिटायरमेंट टिल होल ऑफ द लाइफ। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें पेंशन हमें मिलती रहेगी और हमारे ये पिछले पूरे जीवन भर के काम करने का एक पेमेंट है। ये बाकी बचा हुआ कुछ पार्ट हमें सैलरी के रूप में पहले मिल चुका है, बाद में पेंशन के रूप में अब मिल रहा है। तो ये हमारे एक्स एम्प्लॉयर की तरफ से दान नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमें समय से पेंशन दें। लेकिन साथियों, कब तक दें, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं अभी तक जीवित हूँ, आपका एम्प्लॉय जीवित है। इसके लिए हमें ज़रूरी रूप से 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि अभी टाइगर जिंदा है, अभी मैं मरा नहीं, हमारी पेंशन रोकी ना जाए। तो इसके लिए जो नियम बनाया गया है, डेट तय करी गई है ऑल इंडिया बेसिस पे सभी के द्वारा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हमें लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन पेइंग ब्रांच में जाके देना होता है। या चूंकि सीबीएस हो गया है, इसलिए जिस बैंक से हमें पेंशन मिलती है उसकी किसी भी शाखा में जाकर हम ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। साथियों, आप कहीं घूमने गए हुए हैं, आप किसी और शहर में हैं, आप की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ये पेंशन सर्टिफिकेट किसी भी शाखा में, पास की शाखा में जाके दे सकते हैं, भले ही पेंशन आप किसी दूरस्थ शाखा से ड्रॉ करते हो। ये मेरा कहने का मतलब है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके और कौन कौन से तरीके हैं। साथियों, अगर आपकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको ये सुविधा दी गई है कि भीड़ से बचने के लिए नवंबर माह में सभी पेंशनर ब्रांच में जाएंगे तो थोड़ी भीड़ हो जाएगी। उससे बचने के लिए 80 वर्ष से अधिक के आयु के लोग अपनी पेंशन सर्टिफिकेट, ये आपकी जो जीवन प्रमाण पत्र है, लाइफ सर्टिफिकेट, ये आप दे सकते हैं 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दीजिए आप। इसके बाद नंबर आ जाएगा 60 से 80 साल वालों का। ठीक साथियों, अगर आपने 30 नवंबर तक ये लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या होगा? साथियों, आपकी पेंशन 1 दिसंबर से रुक जाएगी। आपको नवंबर की पेंशन 1 दिसंबर को जो मिलती है वो नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है साथियों। एक बात, अगर दुर्भाग्य से आप भूल गए, कोई एक्सीडेंट हो गया घर पे, या किसी और दुर्घटनावश, या कहीं और शादी में चले गए, आप महीने भर बिजी रहे, आप नहीं दे पाए, तो आप दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जब आपको याद आ जाए तब आप जाके दे दीजिएगा। जिस दिन आप देंगे उसी दिन से उसके अगले 1 महीने की 1 तारीख से आपकी पेंशन विद एरियर आपके खाते में जमा हो जाएगी और आगे हर महीने शुरू हो जाएगी। ये आप ध्यान दें, कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला अगर आपने 30 नवंबर तक नहीं दिया, लेकिन दे देना चाहिए। अच्छा, अगर आप इस बात को डिले करके 1 साल तक ले जाते हैं कि अब 1 साल बाद दे देंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, अभी इतनी क्या मारा मारी है। साथियों, अगर आप 1 साल बाद देंगे तो हो सकता है आपकी
जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है इस पेंशन को रीवैलिडेट करे। अलग अलग संस्थानों में अलग अलग नियम हो सकते हैं। किसी संस्थान में नियम 6 महीने के हो सकते हैं, किसी में 1 साल के हो सकते हैं। डिफेंस में हो सकता है 6 महीने के नियम हो, बैंकों में 1 साल के नियम हो। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये आप अपने डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पेंशन रीवैलिडेशन के नियम क्या हैं, क्या कितना समय बाद रीवैलिडेट कर सकते हैं अगर हम लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो। साथियों, तो ये विशेष ध्यान रखें, 1 साल बाद भी आपको कुछ नहीं होना, पेंशन का एरिया फिर मिल जाएगा आपको, लेकिन लिखा पढ़ी बढ़ जाएगी। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम समय से ये आपको लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन पेइंग ब्रांच को दें। क्योंकि सभी बैंक CBS हो गए हैं तो हम कहीं पर भी जाके दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं जाना पड़े। अच्छा, अब आप देखिए कि लाइफ सर्टिफिकेट में क्या क्या तथ्य होते हैं। आपका नाम होता है, पता होता है, आपकी PPO नंबर होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर का नंबर होता है, आपका आधार नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है। ये 6 बातें होती हैं। साथियों, ये भरकर और जो भी अधिकारी हो कंसर्न उसके सामने दस्तखत करना चाहिए आपको। हो सकता है आप घर से साइन करा के ले आएँ, वो मान्य ना हो, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट देना होता है कि मैंने इस PPO के साथ में जो आदमी अटैच है, जो आदमी इस PPO के लिए पेंशन ड्रॉ करते हैं, उनको मैंने आज की तारीख में अपने सामने जीवित पाया है। उसको ये सर्टिफिकेट देना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके सामने जाएं, उनके सामने अपने हस्ताक्षर करें उस सर्टिफिकेट पे, उस फॉर्म पे। साथियों, अगर आप खुद पेंशन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपकी डेथ के बाद आपकी विडो पेंशन ले रही हैं, फैमिली पेंशन ले रही हैं, तो उनको इसके साथ में एक सर्टिफिकेट और देना होगा कि हमने अभी तक दोबारा शादी नहीं करी है, रीमैरिज नहीं करी है, ये भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या आपकी डेथ के बाद आपके बच्चे ये पेंशन ले रहे हैं तो ज़रूरी है उनको एक लाइन नीचे लिखना कि वी आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, हमने अभी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं पकड़ा है। तो ये 2-3 बातें कंपलसरी हैं पेंशन के बारे में, जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको देते समय ध्यान में रखनी है। साथियों, जनरली आमतौर पे CBS हो गया है तो PPO के अलावा केवल प्रोविडेंट फंड नंबर, PF नंबर बताने से भी काम चल जाता है। आप सिस्टम में बताएंगे अपना PF नंबर, वो सिस्टम में PF नंबर डाल के सब कुछ डाटा खुद निकाल लेगा और आपका सिस्टम में अपडेट कर देगा। बेहतर ये हो कि आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद उससे पावती जरूर प्राप्त कर लें, उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लें। मान लीजिए आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया और दुर्भाग्य से उन अधिकारी महोदय द्वारा गलती हो गई, उनकी ड्रॉअर में ही पड़ा रह गया और कागजों में दब गया भीड़ के कारण, और आपका वो चढ़ नहीं पाया, तो 1 दिसंबर को आपको नवंबर की पेंशन नहीं मिलेगी, बशर्ते आपने लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाके दिया है, क्योंकि सिस्टम में चढ़ा नहीं वो। तो आप मेहरबानी करके 2 मिनट रुक कर उनसे चढ़वा लें अपने सामने, या अपना लाइफ सर्टिफिकेट की पावती जरूर ले लें। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मत मिस करें। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं कि कोई आदमी बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तब क्या करें। साथियों, हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन में वो PPO का फॉर्म डॉक्टर भी अटेस्ट कर सकता है बड़े आराम से कि हमने इस आदमी को देखा है, ये भी जीवित है और हमारे अंडर में अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अस्पताल की मोहर लगाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे डॉक्टर साहब, और वो सर्टिफिकेट आपका कोई रिश्तेदार, भतीजा, भाई, बेटा, बहन वहाँ जाके बैंक में दे दे, वो भी मान्य है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने देख लिया आपको। इसी तरह कोई गजेटेड ऑफिसर भी लिख सकता है। इसी तरह विदेशों में रहने वाले हमारे साथी जो नवंबर में जिनको पेंशन सर्टिफिकेट देना होता है, उनके लिए विदेशों में रहने वाले हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर या काउंसुलेट, इंडियन काउंसुलेट भी आपके लाइफ सर्टिफिकेट में दिए गए डाटा को, आपके दस्तखत को अटेस्ट कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि फला सो एंड सो ने मेरे सामने यहाँ आए इंडियन काउंसुलेट में, हस्ताक्षर किए, आज की तारीख में जीवित हैं, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। तो साथियों, वो या तो खुद भिजवा दें मेल के जरिए आपके एम्प्लॉयर के पास, या आप अपने हाथ से भिजवा दें,
डाक के जरिए उसकी फ़ोटो खींच के, वो भी मान्य है। ठीक, अब आता है कि अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमने एक तो ये मैनुअल दे दिया आपको, लेकिन अगर आपको पेंशन मैनुअल ना देखकर, चूंकि ये आईटी का ज़माना है साथियों, भारत सरकार ने इसमें काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी हैं आईटी में। यकीन मानिए, अब एक आ रहा है जीवन प्रमाण पोर्टल। जीवन प्रमाण पोर्टल में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल से ऐप डाउनलोड करिए, जो जो कंडीशंस दी हुई हैं वो फॉलो करिए, अपना एक इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लाइए जिसमें आपका अंगूठा लग जाता है और वो वेरीफाई हो जाता है कि आप ही वो आदमी हो, वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो आपका जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा और इसको आप अपलोड कर सकेंगे अपने बैंक की वेबसाइट, बैंक की साइट पर, जहाँ पर ये दिया होता है कि भाई हमने खुद अपलोड कर दिया है। तो इस तरह से हम अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बैंक में बिना जाए दे सकते हैं, या अपने एम्प्लॉयर को बिना एम्प्लॉयर के पास जाए नवंबर के महीने में दे सकते हैं, वो भी वैलिड है। तो इसको बोलते हैं जीवन प्रमाण पत्र। इसकी साइट का नाम आप देख लीजिए, आपने लिखा होगा, ये है इसकी साइट का नाम साथियों। ये मेरे से मिल नहीं रहा, चलिए इसके साइट का नाम हम आपको अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सभी डिटेल्स में जो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साइट का नाम मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि अगर आप कहीं पोस्ट ऑफिस की सेवा लेना चाहते हैं इस बारे में साथियों, तो बहुत अच्छा ऐप है एक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निकाला है ऐप। आप ऐप को डाउनलोड करिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल पे। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करिए। तो आपके पास क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या क्या 4 बातें पहले भी बतानी है। आपका नाम क्या है, पता क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है और आपका पिन कोड क्या है, एरिया पिन कोड। 4 नंबर डाल के आप इसको भेज दीजिए। आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस में भेज देगा आपका मैसेज। वहाँ से डाकिया आपको आएगा, फ़ोन करेगा और आपके घर आ जाएगा। और वो पेंशन डिजिटल पेंशन पेमेंट, ये आपको जो डिजिटल सर्टिफिकेट देना है पेंशन लेने के लिए, लाइफ सर्टिफिकेट, ये तैयार करेगा। आपका पीपीओ नंबर पूछेगा, आपका आधार नंबर पूछेगा, वो पूछ के खुद तैयार करेगा और वो उसको ले जाकर अपनी साइट पर अपलोड कर देगा, इंडियन पोस्ट की साइट पर। और वहाँ से सीधे आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा और T+2 यानी जिस दिन ये जाएगा उसके 2 दिन के अंदर आपको आपके मोबाइल नंबर पे ये मैसेज मोबाइल पे